अब तक आपने देखा कि महाराज विक्रमादित्य बार बार बेताल को पेड़ से उतार कर ला रहे थे, लेकिन हर बार बेताल एक कठिन प्रश्न पूछता और राजा के उत्तर देने पर वापस पेड़ पर चला जाता। राजा धर्मवीर और राजा सत्यप्रिया की कहानियों के माध्यम से बेताल ने न्याय, सत्य और नैतिकता की गहरी परीक्षा ली। अब बेताल ने 3 दोस्तों की कहानी सुनाई थी, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक वैश्य, जिन्हें एक जादुई रत्न मिला था जो केवल एक की इच्छा पूरी कर सकता था। बेताल ने पूछा था कि रत्न किसे मिलना चाहिए। विक्रम समझ गए कि यह प्रश्न अलग है, इसमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। अब आगे की कथा। विक्रम कुछ पलों तक चुप रहे। उन्होंने शव को कंधे पर संभाला और धीरे धीरे चलते रहे। बेताल का प्रश्न उनके मन में घूम रहा था। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कोई भी एक नाम बताया तो बाकी 2 के साथ अन्याय होगा, और अगर वो कहें कि तीनों बराबर हैं तो भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और अंततः बोले। विक्रम ने कहा कि यह प्रश्न वास्तव में असंभव है। तीनों दोस्त अपनी अपनी जगह सही हैं और तीनों की योग्यता अलग अलग है। ब्राह्मण की विद्वता, क्षत्रिय का साहस और वैश्य की व्यावहारिकता, तीनों ही समाज के लिए आवश्यक है। लेकिन चूंकि रत्न केवल एक को ही मिल सकता है, इसलिए सही उत्तर यह होगा कि रत्न किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। तीनों दोस्तों को चाहिए कि वे रत्न को किसी पवित्र स्थान पर समर्पित कर दे या उसे नष्ट कर दे, ताकि उनकी मित्रता बनी रहे। विक्रम ने आगे कहा कि जब कोई वस्तु मित्रता को तोड़ने की क्षमता रखती है तो उस वस्तु का त्याग ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तीनों दोस्तों के बीच का प्रेम और विश्वास किसी भी रत्न से अधिक मूल्यवान है। इसलिए रत्न का सही उपयोग यही है कि उसे किसी को न दिया जाए। बेताल ने यह उत्तर सुना और कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, राजन, तुम्हारा उत्तर बुद्धिमानी भरा है, लेकिन तुमने फिर बोल दिया, इसलिए मैं जाता हूं। और 7वीं बार बेताल गायब हो गया। विक्रम ने फिर से पेड़ की ओर रुख किया। उनके पैर अब भारी होने लगे थे, लेकिन उनका मन अडिग था। 7वीं बार पेड़ पर चढ़ते हुए उन्हें लगा कि शायद ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शव को उतारा, कंधे पर रखा और फिर से चल पड़े। इस बार बेताल ने कहा कि अब वो अंतिम कहानी सुनाएगा। बेताल की आवाज में एक अजीब गंभीरता थी। उसने बताया कि एक राज्य में एक राजा था जिसका नाम विजयवर्धन था। वो बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके राज्य में एक अजीब समस्या थी। राज्य के एक कोने में एक प्राचीन मंदिर था जिसमें एक देवी की मूर्ति थी। लोग कहते थे कि वो मूर्ति जीवित है और हर पूर्णिमा की रात को देवी प्रकट होती है। राजा विजयवर्धन को इस बात पर विश्वास नहीं था। वे मानते थे कि यह केवल अंधविश्वास है। एक दिन उन्होंने घोषणा की कि वे खुद पूर्णिमा की रात को मंदिर में जाएंगे और यह साबित करेंगे कि कोई देवी प्रकट नहीं होती। उनके मंत्रियों और पुजारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा नहीं माने। पूर्णिमा की रात आई। राजा अकेले मंदिर में गए। मंदिर अंधेरा था, केवल कुछ दिए जल रहे थे। राजा मूर्ति के सामने बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। आधी रात बीत गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राजा मुस्कुराए और सोचा कि उनका संदेह सही था। लेकिन तभी अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। मूर्ति से एक आकृति प्रकट हुई, एक देवी जो चमकदार वस्त्रों में लिपटी थी और जिसकी आंखों में अनंत ज्ञान था। राजा स्तब्ध रह गए। देवी ने उनसे कहा कि वे उनके संदेह से नाराज नहीं है, बल्कि प्रसन्न है, क्योंकि संदेह भी सत्य खोजने का एक तरीका है। देवी ने राजा से कहा कि वे उन्हें एक वरदान देना चाहती हैं। राजा विजयवर्धन हैरान हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें किसी वरदान की जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हर इंसान को कुछ न कुछ चाहिए, और उन्होंने राजा से पूछा कि अगर वे एक वरदान मांग सकते तो क्या मांगते। राजा ने सोचा और फिर कहा कि अगर उन्हें वरदान मांगना है तो वे ये मांगेंगे कि उनकी प्रजा हमेशा खुश रहे और उनके राज्य में कभी अन्याय ना हो। देवी ने कहा कि ये वरदान वे दे सकती हैं, लेकिन इसकी एक कीमत है। राजा को अपनी एक बहुत प्रिय चीज का त्याग करना होगा। राजा ने पूछा कि वो क्या चीज है। देवी ने कहा कि राजा को अपनी सबसे छोटी बेटी का त्याग करना होगा। बेटी को देवी के मंदिर में छोड़ना होगा, जहां वे देवी की सेवा में अपना जीवन बिताएगी। राजा के चेहरे पर पीड़ा छा गई। उनकी सबसे छोटी बेटी उन्हें बहुत प्रिय थी, लेकिन राजा ने सोचा कि अगर इससे लाखों लोगों का भला होगा तो शायद ये त्याग सही है। राजा ने देवी से कहा कि वे ये त्याग करने के लिए तैयार है। देवी ने कहा कि पहले वे अपनी बेटी से पूछ लें, क्योंकि ये निर्णय केवल राजा का नहीं, बेटी का भी है। राजा महल लौटे और अपनी बेटी को सारी बात बताई। बेटी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि वो मंदिर में रहने के लिए तैयार है, अगर इससे राज्य का कल्याण होता है। अगले दिन राजा अपनी बेटी को मंदिर ले गए। देवी ने प्रकट होकर बेटी को आशीर्वाद दिया और राजा से कहा कि वरदान पूरा हो गया, राजा के राज्य में हमेशा सुख और शांति रहेगी।
राजा दुखी मन से महल लौटे। उनकी रानी और बाकी बच्चे बहुत रोए, लेकिन राजा ने अपने निर्णय पर अडिग रहे। कुछ वर्ष बीत गए। राज्य में सचमुच शांति और समृद्धि आई। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई अकाल नहीं पड़ा, लोग खुश थे। लेकिन राजा के मन में हमेशा अपनी बेटी की याद रहती। एक दिन राजा फिर से मंदिर गए और देवी से प्रार्थना की कि क्या वे अपनी बेटी को देख सकते हैं। देवी ने प्रकट होकर कहा कि बेटी अब देवी की सेवा में है और वो बहुत खुश है। देवी ने राजा को एक झलक दिखाई। बेटी मंदिर के अंदर पूजा कर रही थी, उसके चेहरे पर शांति थी। राजा ने देवी से पूछा कि क्या उनका निर्णय सही था। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह प्रश्न राजा को खुद से पूछना चाहिए। बेताल ने कहानी यहीं रोकी और प्रश्न पूछा, हे राजन, अब बताओ, क्या राजा विजयवर्धन ने सही किया? क्या एक पिता को अपनी संतान का त्याग करके भी अपनी प्रजा का कल्याण करना चाहिए? और क्या यह त्याग वास्तव में सही था, या राजा ने अपने निजी दुख को प्रजा के सुख से तौल दिया? विक्रम इस प्रश्न को सुनकर रुक गए। ये प्रश्न सबसे गहरा था। एक राजा के रूप में कर्तव्य और एक पिता के रूप में प्रेम, दोनों के बीच की खाई कितनी चौड़ी है। विक्रम ने सोचा और फिर बोले। विक्रम ने कहा कि राजा विजयवर्धन ने जो किया वो एक राजा के रूप में सही था, लेकिन एक पिता के रूप में सवालों के घेरे में है। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपनी प्रजा का कल्याण, और अगर उसके लिए निजी त्याग करना पड़े तो वो त्याग सही है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा ने अपनी बेटी से पूछा और बेटी ने खुद इस त्याग को स्वीकार किया। अगर बेटी मना कर देती तो राजा को यह निर्णय नहीं लेना चाहिए था। विक्रम ने आगे कहा कि त्याग तभी सच्चा होता है जब वो स्वेच्छा से किया जाए। राजा ने अपनी बेटी पर दबाव नहीं डाला, बल्कि उसकी इच्छा जानी, इसलिए यह त्याग धर्म के अनुकूल था। लेकिन यह भी सच है कि राजा के मन में हमेशा पीड़ा रही, जो दर्शाता है कि मानवीय भावनाएं धर्म से ऊपर नहीं है, लेकिन उनका महत्व है। राजा ने अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संतुलन बनाया, और यही एक सच्चे राजा की पहचान है। बेताल चुप रहा। कुछ पल बीते, फिर बेताल ने कहा, राजन, तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तुम्हारी बुद्धि, हृदय और धैर्य तीनों अद्वितीय हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जिस तांत्रिक ने तुम्हें यहां भेजा है वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है। वो मुझे अपने वश में करके तुम्हारा वध करना चाहता है और उज्जैनी पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। जब तुम मुझे उसके पास ले जाओगे, वो तुम्हें शिवलिंग के सामने झुकने को कहेगा और फिर तुम्हारी गर्दन काट देगा। विक्रम ने यह सुना तो चौंक गए, लेकिन उनका चेहरा शांत रहा। उन्होंने बेताल से पूछा कि फिर उन्हें क्या करना चाहिए। बेताल ने कहा कि जब तांत्रिक तुम्हें शिवलिंग के सामने झुकने को कहे तो तुम उससे कहो कि पहले वो खुद तरीका दिखाए। जब वो झुकेगा तो तुम उसकी गर्दन काट देना। विक्रम ने सोचा और फिर कहा कि वे ऐसा करेंगे। बेताल ने कहा कि अब वो विक्रम के साथ चलेगा और वापस पेड़ पर नहीं लौटेगा। विक्रम ने शव को कंधे पर संभाला और तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने विक्रम को देखा और खुशी से बोला कि राजा ने बहुत अच्छा काम किया। उसने विक्रम से कहा कि अब वे शिवलिंग के सामने जाएं और प्रणाम करें। विक्रम ने कहा कि वे नहीं जानते कि किस तरह प्रणाम करना है, पहले तांत्रिक दिखाए। तांत्रिक ने सोचा कि यह तो आसान है और वो शिवलिंग के सामने झुक गया। उसी पल विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में तांत्रिक की गर्दन काट दी। तांत्रिक का शरीर जमीन पर गिर गया। बेताल ने कहा, राजन, तुमने न केवल अपनी रक्षा की बल्कि उज्जैनी को एक बड़े खतरे से बचाया। तुम सच्चे राजा हो। विक्रम ने बेताल से कहा कि यह सब उसी की दया से संभव हुआ। बेताल ने कहा कि अब वो विक्रम को एक वरदान देना चाहता है। विक्रम ने कहा कि उन्हें किसी वरदान की जरूरत नहीं, लेकिन अगर बेताल जिद करता है तो वे ये वरदान मांगते हैं कि बेताल की ये कहानियां हमेशा लोगों को प्रेरणा और ज्ञान दे। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह वरदान पूरा होगा। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगी और लोगों को सत्य, न्याय और धर्म की शिक्षा देंगी। विक्रम वापस अपने महल लौटे। सूरज उग रहा था। नई सुबह की रोशनी उज्जैनी के हर कोने में फैल रही थी। राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर सोचा कि रात की इस यात्रा ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। न्याय केवल कानून में नहीं बल्कि विवेक और करुणा में है। सत्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि उसके परिणाम में है, और धर्म केवल नियमों में नहीं बल्कि मानवता में है। उज्जैनी के लोग अपने राजा को और भी सम्मान देने लगे, क्योंकि उन्हें पता चला कि विक्रम ने न केवल एक तांत्रिक के षड्यंत्र को नाकाम किया बल्कि बेताल की परीक्षा में भी सफल रहे।
विक्रम का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और बेताल की कहानियां आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन क्या यही अंत था? क्या बेताल फिर कभी नहीं लौटा? और क्या विक्रम के जीवन में ऐसे और भी रहस्य छिपे थे जिनका सामना उन्हें करना था? क्या यहीं से सच का पर्दा उठेगा? अगली कथा, लोभ के जाल में फंसा ब्राह्मण और उसका चमत्कारी अंत। विक्रम बेताल कथा।